भैया अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा चंद्रशेखर रावण ने करवा दिया। क्यों करवा दिया? क्योंकि अजीत भारती 22 तारीख को एक वीडियो में जो है बात कर रहे थे, एक कमेंट पढ़ रहे थे अपने शो पे। उसमें एक किसी सज्जन ने, सज्जन नहीं बोलूंगा, किसी बदतमीज और घटिया किस्म के इंसान ने ये बोला कि तुमको समानता करना है आरक्षण आंदोलन को लेकर के, अगर समानता देखना है तुम अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर रावण से करवा दो। अजीत भारती अपनी बहन की शादी MP चंद्रशेखर से कर दो, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। सिंह जी, यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अपनी बहन की शादी किसी डोम से करवाई हो या अपनी माँ की शादी किसी चमार से करवा दी हो, तो मतलब ये आप, मेरी बहन की शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, शी इज क्वाइट कंफर्टेबल इन हर लाइफ, तो उसको मैं चंद्रशेखर जैसे चूतिए के साथ तो नहीं विवाह करवाऊंगा। मतलब अगर वैसा होता, शक्ल देखे चंद्रशेखर की, थूकने योग्य नहीं है। उसकी मूंछ देख करके मैं उसके मुंह पे थूक दूंगा। तो भाई, विवाह में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ये नहीं कि चमार हैं और MP हैं इसलिए विवाह करो, ऐसे नहीं होता है। चंद्रशेखर को स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो जो है किसी भी सवर्ण का, उसकी बेटी का हाथ मांगे। आप ट्रायल के लिए अपनी बहन मेरे पास भेजना चाहते हो तो बढ़िया है, आई हैव एवरीथिंग, डॉगी पोजीशन, मिशनरी पोजीशन, BDSM इज। इस पर चंद्रशेखर रावण ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बोला कि चंद्रशेखर रावण उस योग्य पहले तो बने, हम उसके शकल पे थूकते भी नहीं। हम अपनी बहन की शादी डोम में करा दें या जो है चमार में करा दें, क्योंकि चमार हैं और सांसद इसलिए करवा दें। क्या बोला? आरक्षण तो इसी जातियों के नाम पे ले रहे हो ना। चमार और डोम के नाम पे तुम्हारी जो है जातिगत वो जो है तुमको प्रताड़ना हो गई, तुम प्रताड़ित हो आज MP बन के। ये SC/ST एक्ट जो बनाया है मोदी जी ने, ये काला कानून किसी के ऊपर जो थोप दो और 1 लाख से लेकर के 12 लाख तक का मुआवजा लेके जाओ। इन्हीं ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यों के जो है टैक्स के पैसों से आप ऐश उड़ाओ, इन्हीं की बहन बेटियों के ऊपर, इन्हीं के लोगों के ऊपर मुकदमा करो, ये लोग 10 साल 20 साल जेल में जाए। जितना घातक जो है रिजर्वेशन है, UGC का जो इक्विटी जो है नया एक्ट है, उससे कहीं ज्यादा घातक जो है ये रिजर्वेशन, ये क्या कहते हैं, ये SC/ST एक्ट है, जिसमें सामान्य OBC सब परेशान है। अब जो है इनके पास जवाब नहीं है, इनके दिमाग में उतना जो है बौद्धिकता नहीं है कि जो है ये अजीत भारती का जवाब सही तरीके से दे पाए। इन नीलांडों को यही लगता है शादी करवा दो ब्राह्मण की लड़की की, तब ये बराबर हो जाएंगे। अम्बेडकर जी की शादी ब्राह्मण से हुई थी ना, क्या हुआ? समाज कितना आगे गया। किसी की बहन बेटी की इज्जत करना ये लोग नहीं सीखेंगे, और इसके लिए इनके पास कोई कानून नहीं। ब्राह्मण की बेटी को बेइज्जत कर दे, कहीं पे किसी को गाली गलौज कर दे, एक सांसद होकर के इनके ऊपर कोई FIR, कोई कानून, कोई काम नहीं करता है। वहीं दूसरा कोई जवाब में, अगर अजीत भारती ने क्या बोला, उनकी बहन के लिए बोला गया, तो उन्होंने कहा कि बहन की शादी हो चुकी, उसके बच्चे हैं और उसकी भी शादी हो चुकी, चंद्रशेखर रावण की भी। वैसे भी हम जो है इसके तो चेहरे पे भी नहीं थूकते हैं। तो क्या बोल दिया? चंद्रशेखर रावण को डायरेक्ट फोन करके बोला था क्या? ऐसे कमेंट लिखोगे, उसकाओगे और जो है रिजर्वेशन सुधार आंदोलन या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन लीड कर रहा है बंदा, आप उसको जेल में डलवाना चाहते हो। मैं समझ रहा हूं कि जो है जिस हिसाब से हर्ष दुबे को जो है काट लिया गया, किनारे कर दिया गया, अजीत भारती के ऊपर SC/ST एक्ट लगवाया गया, और बहुत सारे हमारे होनहार हैं जिनको मार मार के उनकी हड्डी पसली तोड़ दी गई है। अब चंद्रशेखर रावण SC/ST एक्ट में मुकदमा करवा रहे हैं। भाई वही है, गाली ये देंगे तो गाली देना कोई संवैधानिक जो है जुर्म नहीं है, कोई क्या कहते हैं अपराध नहीं है। लेकिन वही चंद्रशेखर रावण अगर दूसरे की बहन बेटी को गाली देंगे तो जो है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे काजल हिंदुस्तानी को बोलते हैं, तू सेक्स करके मजा ले, चुतियापन मत कर रंडी, ठीक है ना। ये जो है चंद्रशेखर रावण की लैंग्वेज है। और जागृति शुक्ला को इन्होंने लिखा है, आप अपना जिस्म बेच के पैसा कमाती हो, हम बहुजन मेहनत की रोटी खाते। तुम मेहनत की रोटी खा रहे हो, तुम मेहनत की रोटी खा रहे हो, और SC/ST एक्ट लगवा के बहुत लोग मेहनत की रोटी खा रहे हैं।
आप दूसरों का मुंह में लेके, बताओ इतना गंदा शब्द, ये कह रहे हैं कि आप दूसरों का मुंह में लेके अपना गुजारा चलाती हो, दलाल बन गई हो, भाजपा की जिस्म देने वाली जगराती शुक्ला ना। बीच बीच में हिंदी मिस्टेक करते ताकि जो है कोई डायरेक्ट एलिगेशन के ऊपर पहले ना लगाए। काजल को बोलते हैं, काजल हिंदुस्तानी को, काजल ब्राह्मण तू राष्ट्रवादी है, ठीक है, तो तुम्हारे 2 लड़के हैं, उसमें से एक लड़के को अनुसूचित समाज में शादी करवा दे, दूसरे को भारतीय सेना में भेज दे, सोशल मीडिया में भाजपा की दलाली करना बंद कर दे, ठीक है। हमें सब पता है कि तू रात को किसका बिस्तर गर्म करती है, दलाल दलाली ही कर सकते हैं। ये घटिया इंसान इस तरह से महिलाओं को, ब्राह्मण महिलाओं को या कोई भी महिला हो, किसी को इस तरह से कमेंट करना और इसकी सभ्यता को बताता है, और लोग कहेंगे कि इनको अपनी बहन बेटियों की शादी इनके साथ कर दो। और अगर अजीत भारती ने बोला कि इसके ऊपर थू भी नहीं करता हूं, तो गलत क्या कह दिया भाई। जिसका जो है अखलाक जो है, चरित्र जो बदबू कर रहा है, जिसका चरित्र बदबू कर रहा है, उसको अगर अजीत भारती ने बात कही मैं थूकता भी नहीं हूं, तो कौन सा गलत कह दिया भाई। थूके कहता मैं इसकी मूंछ पे भी नहीं थूकता हूं। इतना घटिया इंसान है, ये घटियापन है, ये घटियापन है। ये लड़कियों को, औरतों को जो है, खास करके ब्राह्मण लड़कियों को ये ऐसे गाली गलौज करता है। तब अजीत भारती बोलेगा इसको चुम्मा लूंगा मैं, बहन बेटियों की शादी करवाएगा सब अपने समाज की। ऐसे लोगों को जो है ना, वही है कि इतने सर पे चढ़ा रखा है SC ST एक्ट बना करके इनके ऊपर, और 99% मुकदमे सारे झूठे होते, सिर्फ सामान्य को, सवर्णों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। और आज ये बताया जा रहा है, ये जो अजीत भारती के ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा हुआ है, BNS की तमाम धाराओं पे उनके ऊपर जो है नॉन अवेलेबल जो है रिपोर्ट हुई है, उससे यही होता है कि भाई साहब आंदोलन जो आरक्षण को लेकर के हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब जो है SC ST एक्ट भी खत्म करना होगा इसी समय, अगर हमें तन के चलना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। नहीं तो ऐसे जो है ना, ऐसे गंदे और घटिया लोग जो है कमेंट करते रहेंगे, हम कुछ कहेंगे तो हमको हमारे ऊपर SC ST एक्ट लगवा देंगे। अब देखिए इन्होंने अंजना ओम कश्यप के ऊपर क्या बोला है। हमारे देश में अब पत्रकारों का लोकतंत्र खत्म हो गया है, क्योंकि आज पत्रकार दलाली चापलूसी जिस्म बेच रहे। ये जो है चंद्रशेखर ने जागृति शुक्ला को और जो है इनको क्या बोलते हैं, अंजना ओम कश्यप को, काजल हिंदुस्तानी को इतना घटिया घटिया शब्द बोला है, जिन शब्दों को वाकई में अगर अपने घर में जाके बोले तो इसके घर की महिलाएं इसको मार मार के मुंडा कर देंगी। और ये बात करता है SC ST एक्ट की बराबरी करने के लिए पहले दिमाग लेकर किया। तुम जितना तुम्हारी हालत खराब है ना, करा लो, जितना SC ST एक्ट करवाना करवा लो, एक मेरे ऊपर भी करवा देना। सही बात बोलने में अगर करना होना है तो करवा दो। और अजीत भारती ने कोई गलत नहीं बोला, इतने घटिया शब्दावली तुम्हारी है, महिलाओं के प्रति सोच है, अगर उसके बाद भी कोई तुमको नीच कह रहा है तो तुम नीच हो ना। बाकी तो हम लोग अपने स्कूलों में जो कहते हैं चमार बिरादरी से आते थे, हम तो उनका पैर छूते थे गुरुजी बोल के। भाई चमार हो गए, रैदास हो गए, जिन्होंने हमें पढ़ाया उनको सम्मान करते थे, पैर छूते थे, ब्राह्मण होकर के भी। लेकिन तुम्हारे अंदर जो गंदगी भरी है, तुम्हारे अंदर जो ये घटियापन है, उसका बदबू सामने आ रहा है। इसीलिए बोल रहा है बंदा कि जो है मैं तो थूकता भी नहीं, कोई गलत नहीं बोल रहा है। भाइयों नोट कर लीजिए कि UGC के साथ में, रिजर्वेशन रिफॉर्म के साथ में सबसे बड़ा कोई काला अध्याय है, काला कानून है हम सवर्णों के जीवन में, तो वो SC ST एक्ट है। इस पर भी बात होना चाहिए और एक एक चीज का जवाब चाहिए। SC ST एक्ट खत्म होना चाहिए। ये सरकार जो है, जो स्पेशल प्रावधान करके SC ST एक्ट ले आई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये उत्पीड़न सामान्यों का हो रहा है। और जो जंतर मंतर पे हमारे लोगों की पिटाई हो रही है, उसको देख करके तो दिल रो रहा है, लेकिन हमारे लोग खामोश नहीं बैठे। आपसे यही कहना चाहूंगा, आप जंतर मंतर आओ, आप आओ तो आओ, घर में बैठ के कुछ लिख पाओ, आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए लिखो, पोस्ट करो, वीडियो शेयर करो, जो भी जो है हमारे शेरों को सपोर्ट करने के लिए है
जो कुछ भी कर पाओ करो, लेकिन करो भाई, करो। जय हिंद।